वफाकी हुकूमत ने रिटायरमेंट की उम्र 55 साल करने पर गौर शुरू कर दिया है। सीनियर मुलाजमीन को रिटायर करके नौजवानों को भर्ती करने की तजवीज़ दी गई है और तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए ये जो नई पॉलिसी है इसकी तैयारी जोरों शोर से जारी है। और दस्तावेजात के मुताबिक मुलाजमीन को पेंशन ग्रेच्युटी देकर रिटायर किया जाएगा और रिटायरमेंट के मामले पर 3 अलग अलग कमेटीज जो हैं वो इस हवाले से बनाई गई हैं जो कि काम कर रही हैं। ग्रेड 21-22 की अलग कमेटी है। फिर काबीना की मंजूरी के बाद इस पॉलिसी को नाफिज किया जाएगा। अब इस पॉलिसी का फायदा क्या है, सरकारी मुलाजमीन पर इस पॉलिसी का क्या असर होगा, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेट तस्नीम नूरानी साहब मौजूद हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सर सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्योंकि आपका खुद वहाँ से ताल्लुक है, आप उस ब्यूरोक्रेसी को बहुत बेहतर तरीके से हम सबसे बेहतर जानते हैं, समझते हैं। ये बताएं, पिछले साल तक हुकूमत ये कह रही थी, 2019 तक अखबारात के जितने भी इदारिये वगैरह थे वो इस बात पे छप रहे थे कि जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ाई जाए, 63 कर दें भाई 60 से। अब इस साल कह रहे हैं कि 60 से 55 कर दें। आपको क्या ये दरमियान में कुछ फंसी हुई नजर आ रही है या कोई इन दोनों में से फैसला बेहतर लग रहा है, बढ़ाने का या कम करने का? देखिए, लगता है ऐसे है कि सरकार के जो महकमे है ना, वो किसी की लगता है ड्यूटी है, कुछ ना कुछ उन्होंने करना है। अब 55 साल की उम्र इस वक्त करना, जबकि दुनिया में हर जगह सेहत के मतलब है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और लोग इस वक्त 65 और 70 की तरफ जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में अब 55 की तरफ की बात हो रही है। ये बड़ा ही अहमकाना सा मेरा ख्याल है सोच है, क्योंकि इससे ये होगा कि इस वक्त आपका जो अफसर ज्वाइन करता है 30 साल की उम्र जो है वो लास्ट उम्र है, उसमें 1-2 साल लगते हैं इम्तिहान में। तो इसका मतलब अगर 30-31 साल की उम्र में एक अफसर ज्वाइन करता है, 55 पे रिटायर करता है, तो उसको सिर्फ 23-24 साल मिलते हैं। तो जो उसके बेहतरीन साल होते हैं तजर्बा हासिल करने के बाद कंट्रीब्यूट करने में, पॉलिसी मेकिंग में, वो आपने उसको रिटायर कर दिया। यानी इस वक्त 55 से 60 साल के जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अफसर उस उम्र में करता है। एक तरफ तो सरकार जो है वो कह रही है कि जनाब हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म नहीं कर रही, हमें अच्छे बंदे नहीं मिल रहे। दूसरी तरफ जो थोड़े बहुत हैं उनको भी सोच रहे हैं कि रिटायर करें। तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई जवाब नज़र नहीं आता। अगर उनका ख्याल है कि पैसे बच जाएंगे तो वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि पेंशन की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। यानी आप 60 साल की उम्र में अगर आज के एवरेज एज लेट से 70-75 है, तो 10 साल पेंशन ले रहा है बंदा, तब वो 15 साल पेंशन लेगा। और जहाँ तक इनका ख्याल है ना कि जवान आ रहे हैं, देखिए ये कोई तरीका नहीं है अब जॉब क्रिएट करने का कि आप एक निज़ाम बना हुआ जो है उसको आप तबाह कर दें, सिर्फ ये है कि कुछ नौकरियां क्रिएट करने के लिए। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती ये लॉजिक जो है, या तो IMF के कहने पे कर रहे हैं या सिर्फ नौकरी बनाने के लिए कोई ना कोई तजवीज़ जो है उसको मतलब शामिल करते रहने के लिए कर रहे हैं। किसी इंटरनेशनल इदारे के भी कहने पे कर रहे हो तो वर्ल्ड बैंक की मैं एक रिपोर्ट देख रही थी जिसपे कि अंसार अब्बासी साहब का बड़ा मजेदार आर्टिकल था। उन्होंने ये कहा था कि वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि रिटायरमेंट एज बढ़ाएं। देखिए, वो लॉजिक यही होती है कि इस वक्त लोगों की, यानी पहले 55 साल की उम्र में, वाकई 40 साल पहले जो 55 साल था वो बहुत उम्र थी। अब 65 साल भी कम उम्र है, बिकॉज लोगों की सेहतें बेहतर हैं, दवाइयाँ हैं, लोग ज़्यादा मतलब अवेयर हैं जी। तो इस वजह से 60 ईयर्स पे एक नॉर्मल बंदा जिसको कोई मर्ज लाहक ना हो, कोई बहुत सीरियस हार्ट ट्रबल ना हो, वो एक बड़ा उसका अच्छा परफॉर्मेंस का टाइम होता है बिटवीन 55 एंड 60। तो अगर इस वक्त लॉजिक कोई हो सकती है, कम से कम कोई ऐसी स्कीम हो जिसमें कि कोई अच्छे बंदों को रिटेन कर लें आप 2-4 साल और उनसे और काम ले लें, वो उस पर सोचा जाना चाहिए था। तो अब ये है कि वो इस किस्म की चीज़, और मैं आपको बताऊं कि होना हमारा कुछ नहीं, अल्टीमेटली ये अदालतों में चैलेंज हो जाएगा, ये और प्रेशर्स आएंगे वगैरह वगैरह, मगर एक जो इस किस्म की शोशे डालने से एक इनका अनसर्टेनिटी जो क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, और एक और चीज़ है, क्योंकि इशरत हुसैन साहब जो हैं वो भी जाहिर है इस चीज़ को देख रहे हैं, टास्क फोर्स का हिस्सा भी हैं, हेड भी कर रहे हैं उसको सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के हवाले से। कल जब मैं मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी थी तो मुझे सिविल सर्विसेज रिफॉर्म में सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल्स मिले वो यही एज बढ़ाने और एज कम करने के हवाले से मिले। उसके अलावा मुझे और उसमें कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई। तो क्या हमारी प्रॉब्लम्स जो सिविल सर्विसेज की हैं वो यही है कि एज कितनी होनी चाहिए, या इससे और कोई ज़्यादा सीरियस इशू है जिसको कि प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करने की ज़रूरत है?
देखिए, हो ये रहा है कि जो प्रायोरिटी इशू पे चीज़ें सॉल्व करने की होती हैं उस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि वो मिसाल के पॉलिटिकल तौर पे विल कौन नहीं से हैं, अगर होती। आप हाईलाइट कर दें। और ये मिनिस्टर साहिबान जो हैं, ये वो सिर्फ अपना कार्रवाई डालते हैं, पॉलिटिकल विल पीछे नहीं होती। मसलन इस वक्त सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि जो अफसर हैं हर लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, फेडरल लेवल पे, उनमें वो मोटिवेशन नहीं रही जो हुआ करती थी, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा उनकी बेइज्जती हुई, उनकी इतनी ज़्यादा उन पे टेंशन है, उनको इतने ज़्यादा तरीके से उनको हिलाया जुलाया जाता है कि वो अपने अपने तहव्वुस के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी और सरकार की बहाली के लिए कम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने कुछ किया और वो सहवन गलती भी हो गई उनको, तो उनको कोई नहीं बचाएगा, ना सरकार, ना इमरान खान उनकी सपोर्ट में आएगा, ना इशरत हुसैन की सपोर्ट में आएगा। तो हर बंदा जो है वो अपनी तहफ़्फ़ुज़ खुद कर रहा है, बचाने के लिए ज्यादा कोशा हैं, बजाय इसके कि वो कोई प्रोडक्टिविटी दिखा सकें सिस्टम के लिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नसीम नूरानी साहब, आपने वक्त निकाला।